वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग नाइन्थ में रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लिनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सारा पार्ट कर चुके हैं। अब जो हम रिवीजन करेंगे, हमारा जो चैप्टर अब है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री नाइन्थ का बैकबोन है, क्योंकि पूरा ज्योमेट्री का अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% पार्ट्स आपका ज्योमेट्री है। ठीक है, आप पूरी तरह पढ़े भी होंगे, और अगर बारीकी से किए होंगे तो ज्योमेट्री में अप्रोक्सीमेटली पूरा चैप्टर मिला के समथिंग 100 के आसपास थ्योरम जाता होगा। ठीक है, और जिससे इतना करने के बाद आपका ज्योमेट्री का जो भी पार्ट है, जो भी निचोड़ है, अच्छी तरह से मिल जाएगा और फिर क्वेश्चन डील होना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो पूरी तरह नाइन्थ का ज्योमेट्री जो ज्योमेट्री है वो पूरी तरह 5 to 6 पार्ट में है। सबसे पहला आपका है यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एक्चुअली ज्योमेट्री के जो फादर हैं वो यूक्लिड है, और इस पार्ट में उनके बारे में पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है। यूक्लिड कौन थे, कहाँ के थे, उन्होंने कौन सा बुक लिखा, कितना उस चैप्टर था उसमें, उस बुक में उन्होंने क्या क्या लिखा, वो सब इसमें इंट्रो है। लेकिन ये पार्ट डिलेटेड है, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, करेंगे सब एक एक करके। इसके बारे में जानकारी भी थोड़ा सा जरूरी है। उसके बाद हमारा है लाइंस, एंगल्स और ट्राइंगल। उसके बाद हमारा है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका आएगा क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा सर्कल, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। और उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो कंस्ट्रक्शन। इतना पार्ट ज्योमेट्री के अंतर्गत क्लास 9th में आता है। तो हम लोग एक एक करके रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि हमारा एग्जाम अच्छे से जा सके, और जो एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन या थ्योरम होगा वो सारा रिकॉल करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग पहले थोड़ा सुनते हैं। हम लोग आज जो चैप्टर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे वो है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सुनिएगा, यूक्लिड एक बहुत बड़े ग्रीस के रहने वाले मैथमेटिशियन थे। वो ज्योमेट्री के बारे में पूरा एक्सप्लेन किए, और उन्होंने बताया कि ज्योमेट्री है क्या, इसमें क्या क्या पॉइंट होता है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं व्हाट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक ऐसा मैथ का पार्ट है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो और मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। इस पृथ्वी पे जो भी चीज आप मेजरमेंट करते हैं, जो भी चीज, चाहे वो एंगल से हो, लाइन से हो, तो इस जिस पार्ट में इसको रखा गया है उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, यूक्लिड के स्टूडेंट थे थेल्स, और थेल्स के स्टूडेंट थे पाइथागोरस। यूक्लिड जब पूरा कलेक्शन करते थे, जब लिखने के बाद वो दुनिया के सामने पब्लिश नहीं किए, वो अपने बुक को अपने पास रख लिए, नहीं रख पाए, दुनिया के सामने पब्लिश नहीं किए। तो उनका जो स्टूडेंट था थेल्स, वो दुनिया के सामने उस बुक को रखा, जिस बुक का नाम था एलिमेंट। एलिमेंट, इस बुक में टोटल 13 चैप्टर्स थे, 13 चैप्टर्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। तो उस तरह उन्होंने बताया कि इसमें है क्या क्या। यूक्लिड ने बताया कि पूरे ज्योमेट्री को समझने के लिए कुछ टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री को समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, हाफ लाइन, पैरेलल लाइन, प्लेन, उसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंकरेंट लाइंस, कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ये सारे टॉपिक उन्होंने बताया कि आप पहले समझेंगे तभी जाके आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि 5 पोस्टुलेट और 7 एक्जियम। देखिए, ज्योमेट्री में 3 चीज होता है। एक होता है एक्जियम, जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, यूनिवर्सल होता है। एक होता है स्टेटमेंट, जिसको आप जज कर सकते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। और एक होता है थ्योरम, जिसको आप प्रूफ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से एक एक करके। हमारा जो चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री, ये सिर्फ इंट्रो है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट दिया। पहले पोस्टुलेट को देखते हैं कि पोस्टुलेट उन्होंने क्या क्या दिए।
यूक्लिड का पोस्टुलेट जो है हम लोग सिर्फ रिकॉल करते हैं, आप लोग अच्छी तरह से पढ़े भी होंगे, बस थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ताकि हमारा अच्छे से रिवीजन हो सके। फर्स्ट पोस्टुलेट, अ लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, किसी भी पॉइंट से लेके किसी भी पॉइंट के बीच में एक लाइन आप बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये यूक्लिड ने बताया था कि अ लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में आप एक लाइन बना सकते हैं। दूसरा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। टर्मिनेटेड लाइन, एक टर्मिनेटेड लाइन है, इस लाइन को आप इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, जहां चाहे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बिल्कुल सही बात है, कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस लेके आप एक सर्कल बना सकते हैं। जैसे देखिए बना सकते हैं, छोटा बड़ा रेडियस सबका अलग अलग होगा, सेंटर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट दिया, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। जितने भी राइट एंगल है सारे के सारे एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि सारे का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा। आइए फिफ्थ नंबर देखिए, उनके उसके बाद उन्होंने जो पोस्टुलेट दिया, बोला क्या, अ पॉइंट दैट डज नॉट लाई ऑन अ गिवन लाइन, एक लाइन पे ये पॉइंट स्थित नहीं है, देन अ लाइन मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। इस पॉइंट से होके बहुत सारा, आपको पता है कि एक पॉइंट से होके बहुत सारा लाइन पास हो सकता है, एक लाइन इस पॉइंट से जरूर पास करेगा जो लाइन इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। ये उनका 5 पोस्टुलेट था, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं तो वो हमारा है एक्जियम। आइए उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, सुनिएगा। हमारा जो एक्जियम है, एक्जियम जो यूनिवर्सल है, जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि वो है कौन कौन सा। यूक्लिड ने क्या क्या बताया, बेसिक चीज सब उन्होंने बताया। पहला, टू थिंग्स व्हिच आर सेम आर इक्वल टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, दो चीज है अगर दोनों सेम है तो एक दूसरे के इक्वल होगा निश्चित तौर पे। जैसे मान लीजिए पेन, जैसे ये मार्कर, एक ऐसा मार्कर, एक दूसरा ये मार्कर हो, अगर दोनों सेम है एक दूसरे के तो इक्वल होंगे ही होंगे, कोई दिक्कत। आइए आगे, उसके बाद उन्होंने बताया कि ए पार्ट इज लेस देन द होल। मान लीजिए पूरा एक पार्ट है, सॉरी होल है, और इसका एक पार्ट है, ये इसका पार्ट, ये पार्ट इससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। बिल्कुल सही बात है, ये यूनिवर्सल है। तीसरा उन्होंने बताया कि इफ इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। मान लीजिए इधर 5 kg पोटैटो, इधर भी 5 kg है, दोनों साइड अगर 2 kg पोटैटो कर देंगे तब भी क्या होगा, बराबर ही होगा, कोई चेंजिंग होगा, कुछ नहीं होगा। फोर्थ उन्होंने बताया, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। मान लीजिए इधर 5 kg दोनों साइड पोटैटो है, इधर 2 kg माइनस कर दीजिए, इधर 2 kg माइनस कर दीजिए, तब भी कितना होगा, 3 बराबर ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बेसिक चीज उन्होंने एक्जियम में बताया। फिफ्थ नंबर, इफ इक्वल्स आर डबल्ड देन होल्स आर इक्वल। मान लीजिए इधर 5 kg, इधर भी 5 kg, अगर दोनों साइड डबल कर देंगे तो 10-10 हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। 6, इफ इक्वल्स आर हाफ देन होल्स आर इक्वल। अगर दो चीज इक्वल, अगर उसको हाफ करेंगे तो क्या होगा, इक्वल होगा। 7, टू थिंग्स व्हिच आर सेम देन दे कोइंसाइड टू ईच अदर। दो चीज सेम हो, मान लीजिए दोनों मेरा हाथ, पाम दोनों सेम है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, कोइंसाइड। ये इसके ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप, इसको इस पे रखेंगे तो ओवरलैप करेगा। तो इस तरह उन्होंने बताया कि पोस्टुलेट क्या होता है, एक्जियम क्या होता है, ये यूक्लिड ने बताया था। तो आप जान लीजिए इस चैप्टर में सिर्फ इंट्रो है। यूक्लिड एक ग्रीस के रहने वाले मैथमेटिशियन थे, उनका स्टूडेंट था जिनका नाम था थेल्स, और उनका स्टूडेंट था जिनका नाम था पाइथागोरस। थेल्स ने भी एक थ्योरम दिया
और पाइथागोरस ने भी एक थ्योरम दिया जो आप 6-7 से जानते आइएगा, h² = p² + v²। इसको 10th में आके प्रूफ करेंगे, थेल्स थ्योरम को भी 10th में आके प्रूफ करेंगे। तो इतना जानने के बाद यूक्लिड एक बुक लिखे थे जिसका नाम था एलिमेंट, उसमें 13 चैप्टर था, ठीक है। उसके बाद यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट दिया, 7 एक्जियम दिया, बहुत सारा टर्म दिया। तो हम एक एक करके जब हम आगे पढ़ेंगे लाइन्स, एंगल्स, ट्राइंगल, तो जितना भी टर्म दिया उसमें हम क्लियर करेंगे। फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे हम एक एक करके रिकॉल करेंगे जो एग्जाम के व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस चैप्टर में यूक्लिड ज्योमेट्री में सिर्फ इतना जान लीजिए, यूक्लिड कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, कौन सा बुक दिए, उस बुक में कितने चैप्टर थे, उनका स्टूडेंट का क्या नाम था, उनके स्टूडेंट का क्या नाम था, एक्जियम क्या है, पोस्टुलेट क्या है, थ्योरम क्या होता है, थ्योरम मतलब जिसको प्रूफ की आवश्यकता होती है, एक्जियम कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, स्टेटमेंट क्या होता है जो ट्रू और फॉल्स होता है। इस तरह आप इसको रिकॉल कर लीजिए, ओके। अब हम लोग चलेंगे आगे से न्यू चैप्टर लाइन्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स में। तो हम लोग एक एक टर्म को पहले समझेंगे, जैसे पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, पैरेलल लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, कंकरेंट लाइंस क्या है, उसके बाद कॉलिनियर पॉइंट क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या है, उसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, इस तरह प्लेन क्या है, हाफ लाइन क्या है, सब हम समझेंगे बारी बारी से एक एक करके। उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे। तो इस तरह आप इसको रिकॉल कर सकते हैं और प्लीज एक बार इसको आप देख के पोस्टुलेट और एग्जाम को आप लिख भी सकते हैं। और एग्जाम के व्यू से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बट सीबीएसई इसको रिड्यूस कर दी है। मे बी स्कूल का एग्जाम है तो आ भी सकता है, इसलिए क्योंकि ये बोर्ड तो 9th का एग्जाम लेता नहीं है। तो आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।